ये तो वही है। अब आएगा खेल का मजा। ऐसा खेल खेलूंगी कि पहली ही गेंद में आउट। अरे संस्कार बेटा, आभा से कहो ना गेंद फेंकने के लिए। चलो ठाकुर साहब का ओवर हो गया, वैसे भी ओवर हो गया। चाचा जी आपकी पोजीशन। आभा, चाचा जी बॉलिंग करते करते थक जाएंगे, उन्होंने बैटिंग भी करनी है। अब तुम्हारा होगा। नहीं संस्कार, हमें नहीं आता ये सब। अरे ये कौन सी रॉकेट साइंस है? बॉल पकड़नी, हाथ घुमाना और होगी बॉलिंग। धन्यवाद। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो आभा? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते करण। आभा, करण ऐसा मत करो प्लीज। हमने पहले भी कुछ नहीं किया था और हम अब भी कुछ नहीं कर रहे। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। आभा, जो कुछ भी हो रहा है उसका दोष अपने आप को देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम चाहो तो मुझे ब्लेम कर लो। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है करण। जो कुछ भी हुआ वो होना ही था आभा। भगवान कुछ भी बेमतलब नहीं करता। हम जानते हैं भगवान जो करते हैं बेमतलब नहीं करते, पर उनकी कई बातों से हम इंसानों को तकलीफ होती है। क्या कह रही हो तुम आभा? आप अच्छी तरह समझते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे आपके या हमारे परिवार वालों को तकलीफ हो। तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो? बोलो, रह सकती हो? हमारे लिए हमारे परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और आप भी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। इतना आसान है? इतना आसान नहीं, नहीं है आसान, पर कभी कभी मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आप सानिया के साथ शादी कर लीजिए। शट अप बाबा। अरे ये आभा कहाँ रह गई? संस्कार बेटा, जाके जरा देख तो आओ। मैं भी देखता हूँ। तुमसे अगर मैं कहूं जाओ किसी और से शादी कर लो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, कर लोगी शादी किसी और के साथ? ये कर सकती हो लाइफ में? तुम्हारी चुप्पी मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे रही है आभा। मैंने एक बार शादी करनी थी, वो मैंने कर ली। मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हें देकर मैं किसी और से शादी कर लूं? हाँ, ये नाइंसाफी नहीं है उस लड़की की तरफ? बोलो। आभा,
अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम अपने परिवार की दुश्मनी, हम परिवार की नफरत हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। हमारा प्यार उनकी नफरत से कई ज्यादा है आभा। हम चाह रहे हैं। आभा, जाने से पहले एक बात साफ साफ सुनती जाओ। तुम्हारे लिए ये शादी भले ही बच्चों का खेल हो, लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। कौन था वो? वो शायद अपना रास्ता भूल गया है। बता दिया रास्ता? उसे जहां पहुंचना है वहां का रास्ता हम खुद नहीं जानते। चले, सब इंतजार करे होंगे बाबू। मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने, तुम्हारा हाथ मांगने। लो आगे। चलिए, बॉल मिल गई, टी ब्रेक ओवर, कम ऑन। चलो चलो चलो, फिर से शुरू करते हैं खेल। चलो 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 चलिए ना दीदी, चलिए। चलो चलो। आज तो किसी भी हालत में संस्कार और आभा की शादी की बात करके ही रहूंगी। अरे नहीं वो, हे भगवान, मेरी टांग तोड़ दिया आपने। अरे नहीं, ये खेल खेल में किस बात का बदला ले लिया मुझसे? अरे मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो तुम्हारा ध्यान नहीं था ना, तो इसलिए गेंद लग गई तुम्हें। इकलौती पत्नी हूँ आप ध्यान नहीं रख सकते थे? क्षमादान क्षमादान। भाभी थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लो, चोट मुझे लगी है और मैं खुद अपने हाथों से मालिश करूं। मामी, हम मालिश कर देते हैं। आराम से। मेरे ख्याल से अब समेटना चाहिए, क्यों? हाँ हाँ चलिए भाभी। उठाओ बेटा लोग, पानी। हाँ ये लो, जूस पियोगी? जहर लाइए, जहर। ये दर्द सहने से अच्छा है मर ही जाऊं। अरे आराम से, थोड़ा चल के। अरे भाई बस कितनी मामी, जोर से लगा मुझे। संभल के संभल के। मर गई मैं। आज तो इन्होंने मार ही डाला मुझे। आया मेरा पैर। चलना चाहिए। हाँ आप तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हो, मुझे पता है। संस्कार बेटा, ये ना तुम डिग्गी में रख लो। मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा,
शीतल, वहाँ कहाँ जा रही हो? इधर आओ। एक तो आपने मेरी टांग तोड़ दी और ऊपर से इस खटारा स्कूटर पे झटके रहते लेके जाओगे। अरे मामी, आप गाड़ी में चले जाइए, मामा के साथ स्कूटर पर हम चले जाएंगे। तुम उस तरफ? हाँ, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो, समझी? पति हूं मैं तुम्हारा, और अगर ऐसे नहीं मानोगी ना तो मुझे ऐसे बहुत से तरीके पता है। चलो। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप दीदी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलो लता। नहीं जाना मुझे उस नर्क में। मैं जानती हूँ आप यहाँ तक पीछा करते हुए क्यों आए हैं। उन जेवरों के लिए ना, लेकिन अब मैं आपको और जेवर नहीं बेचने दूंगी। नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। चलो लता। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुम होते कौन हो पति पत्नी के बीच बोलने वाले? लता मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे ले जा सकता हूं। आखिर पति हूं उसका। चलो लता, चलो। पति हो, पति होने का मतलब जानते हो तुम? पति होने का तुमने कौन सा कर्तव्य निभाया? पति होने का मतलब है अपनी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी उठाना, उससे हर हाल में खुश रखना। और तुमने क्या किया था इनके साथ? क्या लगा तुम्हें? क्या लगा कि अकेली है? भूल गए थे कि ये अकेली नहीं है, इनका पूरा परिवार इनके साथ है। आज तो मैंने सिर्फ एक तमाचा मारा है। आइंदा इनके साथ जोर जबरदस्ती की या इन्हें धमकी देने की भी कोशिश की, यहां से पकड़ के घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। चलिए दीदी। समरजीत, हम बूढ़े बेशक हो गए हैं, लेकिन हमारे इरादे अभी कमजोर नहीं हुए हैं। अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो हम भूल जाएंगे समरजीत कि कभी हमने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से की थी। चलो बेटा।
दीदी, दूध। आप थक गई होंगी, लाइए हम आपके पैरों की मालिश कर देते हैं। लता मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे ले जा सकता हूं। पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अजीब होता है ना आभा। हमने अपना सब कुछ छोड़कर दिल से समरजीत को अपनाया था, पर उन्होंने कभी भी हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। दीदी, हम जानते हैं इंसान जिससे प्यार करता है, जब वही उसका दिल दुखाए तो कितनी तकलीफ होती है। मगर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब आपको कोई प्यार करे और आप ही उनका दिल दुखाए। आप दुखी इसलिए है कि जीजा जी आपको समझते नहीं, पर हमें दुख इस बात का है करण को समझकर भी हम उन्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे जिन पे उनका हक है। शायद इसी को संजोग कहते हैं। उसकी लिखी को स्वीकार करना ही पड़ता है। हाँ रिकी, गुड मॉर्निंग। आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं, कोर्ट हियरिंग्स की डिटेल्स हैं, वो सारी मेरे टेबल पर रख देना। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली लॉन्ग डे टुडे। ओके, थैंक यू, बाय। पापा, आज आप ये सब कुछ कैंसिल कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए मुझे अपनी मीटिंग्स और कोर्ट हियरिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगी तुम्हारे लिए? पापा, आज मैं ठाकुर साहब को मिलने जा रहा हूँ, शगुन लेकर। उनसे आभा का हाथ मांगना। और अब मैं चाहता हूं कि आभा पूरे रीति रिवाजों से स्वर्ण भवन में आपकी बहू बनकर आए। और रस्म तो यही है कि इसमें सब घर वाले शामिल हैं। और तुम चाहते हो कि मुझे इसमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। तुम्हारी ऐसी बचकानी हरकत है। आपको बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल हो सकें, क्योंकि एक बात तो तय है कि आभा को मैं पूरे रीति रिवाजों से स्वर्ण भवन में लेके जरूर आऊंगा।